पुस्तकों के पन्नों को पलटकर नहीं जाना है इन मंत्रों को आत्मा की गहराई में। आत्मिक भूमि पर ये मंत्र प्रकट हुए हैं, साधना में ये मंत्र उतर गए हैं। ज्ञान आत्मा में प्रकट हो जाता है। ज्ञान का यह जो आधार है वह आत्मिक है। तो ऋषियों ने इन मंत्रों को प्रकट किया है। ऋषि वही होता है जिसने मंत्रों का प्रत्यक्ष किया है। ऋषयो मंत्र दृष्टा। हमारे ऋषियों ने हमारे आपके कल्याण के लिए इस हवन यज्ञ की प्रणाली को विकसित किया है। देव पूजा है। देव भी दो प्रकार के हैं, एक जड़ देव है, दूसरे चेतन देव हैं। हमारा आपका जीवन इस सृष्टि में सतत गतिमान रहे, इसके लिए ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे आपके लिए काम कर रही हैं। पृथ्वी घूम रही है अपनी कक्षा में। किसने घुमा दिया है इस पृथ्वी को? ये सूर्य हमारे लिए काम कर रहे हैं। चंद्रमा की हिम्मत नहीं अपने काम में थोड़ा भी इधर उधर कर दे। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है। हमें क्या करना है? हमें तो सहज रूप में ये प्राप्त हो गया है। इतना सब कुछ मिला है हमें। देने वाले ने छप्पड़ फाड़ के दिया है, देने वाले ने आवश्यकता से अधिक दिया है। हमें कितना मिला है, हमें इसका कहाँ ज्ञान है। हमारे भौतिक वैज्ञानिक अभी ईश्वर के नियमों को पढ़ने की कोशिश में लगे, सृष्टि के रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हैं। बहुत कुछ अज्ञात है, बहुत कुछ ऐसा है जिसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इतना सब कुछ मिला है हमें। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, ये ऋतुएं, हमारा जीवन चलता रहे इस सृष्टि में सतत गतिमान। हमारे लिए इतनी व्यवस्था, ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे आपके लिए काम कर रही हैं। हम सब लेते रहे, हम सब ले रहे हैं। ईश्वर की सृष्टि में प्रकृति से इतना सब कुछ हमें मिल रहा है, हम सब ले लें और धन्यवाद भी न दें इन्हें। सब लेकर बैठ जाएं कुंडली मारकर। तब ईश्वर ने बुद्धि क्यों दी है हमें? ईश्वर ने हमें बुद्धि क्यों दी है? ईश्वर ने हमें वाणी क्यों दिया है? ईश्वर ने इतना विकसित मन हमें क्यों दे दिया? क्यों दी है वाणी और क्यों दी है बुद्धि कि सब लेके बैठ जाए हम? क्यों 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 दिया है विकसित मन हमें? क्यों दिया है? इस विवेक से, इस ज्ञान से एक मानव कभी अलग नहीं हो सकता। यज्ञ हवन क्या है? क्या है ये यज्ञ? क्या है ये हवन? ये कोई धार्मिक कर्म कांड है? ये कोई ऐसा वैसा है क्या? क्या है ये? कोई पूजा है? ऐसे ही बैठे हैं? क्या हो रहा है? अरे साहब, इसके पीछे कर्तव्य का बोध है, इसके पीछे दायित्व का निर्वहन है, इसके पीछे ईश्वर को धन्यवाद है, इसके पीछे अंतःकरण की शुद्धि है, इसके पीछे सुख की, शांति की कामना है, इसके पीछे आरोग्यता, निर्भयता, अभयता, सहजता, सहयोग, सामंजस्य की पवित्र भावना। इसके पीछे
प्रकृति के तत्वों का पोषण है। यह यज्ञ हवन प्रकृति का पर्व है, ये त्योहार है प्रकृति का, ये भारत का त्योहार है, ये ऋषियों का त्योहार है, ये लोक मंगल है। जितना बखान होगा वो बहुत बहुत अल्प होगा। जो भी हम आहुति देते हैं मंत्रोच्चारण के साथ, वो आहुति नष्ट नहीं होती। अग्नि में डाला गया कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता। भौतिक विज्ञान का स्पष्ट नियम है, कोई भी वस्तु तत्वतः नष्ट नहीं होती, वह रूपांतरित होती है, सूक्ष्म होती है। जो भी हम आहुति देते हैं हवन कुंड में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, उसके दो भाग हो जाते हैं, एक स्थूल है, दूसरा सूक्ष्म है। स्थूल भाग किसे मिलेगा? हम यज्ञ हवन करते हैं, आहुति देते हैं, स्थूल भाग किसे मिलेगा? स्थूल भाग स्थूल शक्तियों को मिल जाता है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जिनसे हमारा शरीर चल रहा है, जिससे ये संसार चल रहा है। तो स्थूल भाग स्थूल शक्तियों को मिल जाएगा, वो ग्रहण करेगा उसे। सूक्ष्म भाग किसे मिलेगा? अग्नि में डाला गया कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, वो सूक्ष्म होता है, परिवर्तित होता है, परिवर्धित होता है, अनंत गुना फल को प्रदान कर देता है। सूक्ष्म भाग किसे मिलेगा? सूक्ष्म भाग जो यज्ञ हवन में बैठेगा, सूक्ष्म भाग उसे मिलेगा जो आहुतियों को प्रदान करेगा श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक। सूक्ष्म भाग उसे मिलेगा जो इस यज्ञ हवन में, इस व्यवस्था में शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से, विचार से, जिसका भी जिस प्रकार से सेवा भाव है, सहयोग है, जो इस यज्ञ व्यवस्था में है, जिसने हवन कुंड लगाया है, जिसने समिधा की व्यवस्था की है, जो इस यज्ञ आयोजन को सफल बनाने में जिस भी रूप में तन से, मन से, धन से, वाणी से, बुद्धि से, विचार से, जिस भी रूप में उसकी सेवा लगी है, उसे ही प्राप्त होता है। कैसा लाभ? सूक्ष्म भाग, यज्ञ का सूक्ष्म भाग उसे ही प्राप्त करता है जो इस वातावरण में रहता है, जो इस महफिल में रहता है, जो इस यज्ञ की संगति में रहता है, जिस भी रूप से जुड़ा हो, उसका सूक्ष्म लाभ वह प्राप्त करता है। यह सूक्ष्म भाग क्या करेगा? हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। यह सूक्ष्म भाग हमारे सद इच्छा को पूर्ण करता है, हमारी सद इच्छा को, हमारे श्रेष्ठ संकल्प को, हमारी श्रेष्ठ कामनाओं को, हमारी उचित कामनाओं को, हमारी सत्य भावना को यह यज्ञ का सूक्ष्म भाग पूर्ण करता है। स्वर्ग कामो यजेत, ऋषियों ने कहा स्वर्ग की कामना से यज्ञ करो। ऋषियों ने हमें आदेश दिया है। हमारे पूर्वज ऋषि थे, हम सब ऋषियों की संतानें, हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। भारत में रहकर, ऋषियों के दुलारे होकर, हम ऋषियों की संस्कृति से अपने को अलग नहीं रख सकते। ऋषियों ने दिया है प्रसाद यज्ञ का, ऋषियों का यह विज्ञान है। स्वर्ग की कामना से यज्ञ। स्वर्ग का अर्थ है स्वास्थ्य, स्वर्ग का अर्थ है सुख, स्वर्ग का अर्थ है शांति, स्वर्ग का अर्थ है आरोग्यता, स्वर्ग का अर्थ है आत्मा का बल, स्वर्ग का अर्थ है मन का नियंत्रण, स्वर्ग